सबसे पहले आज पत्रकार दिवस पे मैं शुभकामना देता हूं। जैसा कि मैंने मैसेज में भी लिखा था कि आज बहुत सौभाग्य है कि आज पत्रकार दिवस के मौके पे हम सब इतने हमारे जो भाई हैं पत्रकार भाई उनसे हम मिल रहे हैं। और निश्चित तौर पे पत्रकारिता का हमारे भारत के इतिहास में तथा उसके पहले और वर्तमान स्थिति में बहुत योगदान रहा है। कभी भी जब सत्ता परिवर्तन हुआ है या इतिहास बदला है या हमारे देश की आज़ादी में या हमारे देश के परंपराओं को जनरेट करने में या आगे बढ़ाने में कलम के फनकारों का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि हम लोग बहुत काव्य ग्रंथ गीता कुरान सब पढ़ते रहते हैं, बाइबल, तो कहीं ना कहीं किसी कलम के फनकार ने लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ के जो है कहीं ना कहीं अपने आचरण में वो चीज़ को उतारते हैं। आज जब भी आज़ाद भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो कलम का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आज कलम की जगह जो है कहीं ना कहीं हमारी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसमें पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। सच्चाई आपके सामने रखना, सही और गलत को जो है समाज के सामने रखना, और उस आधार पे समाज अपना नज़रिया बनाता है और हमारे समाज का निर्माण होता है। एक शिक्षक और एक पत्रकार, इनका समाज में बहुत बड़ा योगदान होता है। शायद हम लोगों ने भी जो सीखा है, तो माँ बाप के बाद अगर सबसे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण किया है तो शिक्षक और पत्रकारों से, और जो चलचित्र हमारे सामने आता है वही हम उसको हकीकत मानते हैं। इसी कड़ी में मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। आप सब इस शहर के नहीं, अपने इस हमारे मुंबई शहर के, इस महाराष्ट्र के बहुत सधे हुए बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं। आज हमारा देश ऐसे अदृश्य कोरोना नामक वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, जिससे लड़ते लड़ते कभी ऐसा लगता है कि इंसानियत जीत रही है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोरोना भारी पड़ रहा है। निश्चित तौर पे हमारे बहुत से भाई जो है इस कोरोना के काल के गाल में चले गए। जब हम 22-21 तारीख को लॉकडाउन हुआ इस शहर में, सबसे पहले जो है लॉकडाउन हुआ इस महाराष्ट्र में, तो मीरा भाईंदर शहर में हुआ। मैं सराहना करूंगा हमारे कमिश्नर, हमारे लोकटाड़ली विधायक प्रतापजी सरनाईक, हमारे प्रशासनिक दूसरे अधिकारी, यहाँ के महापौर, सभी लोगों का मैं सराहना करूंगा कि उन्होंने प्रयास सबसे पहले किया है कि कोरोना नामक जो है महामारी से हम सब जीते। उस पर हमको कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग हुआ, सफलता भी मिला। और दूसरा विषय आज जो है, जो बहुत ही एक भावनात्मक पीड़ा देने वाला जो विषय रहा है, जिस विषय पे हम लोग मिले हैं, आज बैठे हैं, ये दूसरा विषय है। एक तो पत्रकारिता दिवस का विषय है, दूसरा ये पीड़ादायी विषय है कि ये ता फाउंडेशन के अध्यक्ष, ये जिला अध्यक्ष, हम सब, मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। हो सकता है मैं शिवसेना से जुड़ा हूँ, किसी पद पे हूँ, किसी पावर पे हूँ, लेकिन सबसे पहले हम सब एक इंसान हैं। एक इंसान के नाते 21 तारीख को जैसे ही यह लॉकडाउन चालू हुआ, वैसे ही इन युवाओं की टोली, जितने भी लोग ये बैठे हैं, इनके ऊपर चाहे शिवसेना परिवार लगा दो, चाहे किसी फाउंडेशन का लेबल लगा दो, या मीरा भाईंदर शहर के नागरिक का लेबल लगा दो, लेकिन इन युवाओं की टोली ने जो है एक संकल्प लिया। जो संकल्प था कि कोरोना योद्धा जो यहाँ पे हमारे कोरोना से लड़ेंगे, जैसे डॉक्टर्स हो गए, सफाई कर्मी हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, म्यूनसिपल महानगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं, वो लड़ेंगे हमसे। उस समय क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति था, बड़ा डरावना जो है दृश्य आ रहा था हमारे सामने, जो है चाहे वुहान का चाइना से आता था, चाहे अमेरिका से आता था, कहीं ना कहीं हम लोग कमर कस रहे थे कि हम कैसे लड़ेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने फुल लॉकडाउन चालू किया जब, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा भी खींचा था, जो है कि हम बचेंगे तब जब लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे। लेकिन सक्षम व्यक्ति लक्ष्मण रेखा के अंदर रहे, और जो बेचारा गरीब है, भूखा है, जो डेली दिहाड़ी मजदूर है, कहीं ना कहीं वो डेली का डेली लक्ष्मण रेखा में तो रहा, लेकिन उसके यहाँ भोजन कैसे पहुँचेगा, उसके यहाँ साधन सुविधा कैसे, इस चीज़ का परिकल्पना हम लोगों के युवाओं के मन में आया। और इसका प्रेरणा हमें जो है हमारे स्थानीय विधायक प्रतापजी सरनाईक ने दिया, उनके मन में भी ये प्रेरणा आया। हम लोग संकल्पित होकर जो है 22 तारीख को एक संकल्प इन युवाओं ने लिया है इस शहर में जो है उनका मोरल बढ़ाने के लिए। सबसे पहले संकल्प था, बाद में वो संकल्प आगे बढ़ते गया, ज़रूरतमंदों को जो है
तक पहुँचने का जो है। और घर से बाहर निकलते समय, उस समय घर से बाहर कोई निकलता नहीं था, भयावह स्थिति था। जानवर खाली मुश्किल से दिखते थे, इंसान बहुत कम दिखते थे। न्यूज़ पे देख के पैनिक होते थे, परिवार वाले डरते थे, माँ बाप डरते थे, और कहीं न कहीं ऐसे समय में घर से निकलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन संकल्प लिया गया ईश्वर को साक्षी मान के, इंसानियत का मदद करने के लिए, मानवता का मदद करने के लिए, कि अगर हम नहीं निकलेंगे, एक व्यक्ति अगर रिस्क नहीं लेगा तो हज़ारों व्यक्ति जो है भूखा रह सकता है। कोरोना से तो हम बाद में मरेंगे, भूख से पहले मर जाएंगे, ऐसा मन में परिकल्पना था। बुजुर्ग माँ बाप, परिवार के लोग जो है डरते थे कि जैसे हम लक्ष्मण रेखा के बाहर जाएंगे, कभी भी मौत हमारे गले लग सकती है। ऐसा बात आज भी है, कल भी था। लेकिन आज कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उस समय कोई निकल नहीं रहा था। हमारे शिवसेना के नेताओं का आशीर्वाद, हमारे इस टोली ने बाहर निकले। 2 महीना हो गया, मेरे छोटे भाई बृषेंद्र सिंह सिवा घर नहीं गए। छोटी बच्ची है, बच्चा है, माँ है, बाप है, बूढ़े जो है संकल्प लिए कि हमें सेवा करना है। ये 2-2 महीने से लोग घर नहीं गए हैं। इनके मन में संकल्प है सेवा का जो है। हम लोगों ने सेवा का संकल्प लिया और 22 मार्च से 5000 डे, 4000 नाइट, ऐसा करके लगभग अमूमन जो है 9 से 10,000, कभी 8,000, कभी 9,000, कभी 10,000 डे नाइट मिला के फूड पैकेट देने का जो है काम शुरू किए। मैंने कम्युनिकेशन का काम किया, चाहे कॉरपोरेशन के अधिकारी हो या हमारे जो है नेता हो, उनके पब्लिक के बीच में कहाँ व्यवस्था कहाँ अव्यवस्था, ये टीम, ये टोली जो है कहीं न कहीं लोगों तक बड़े जुझारू रूप से यहाँ पे जो है सेवा का काम उन्होंने चालू किया जो है। और चालू करने के बाद जो है ये सतत जो है संकल्प इन लोगों ने लिया कि हम लोग फर्स्ट लॉकडाउन पूरा सेवा करेंगे। और फर्स्ट लॉकडाउन सेवा करते करते टोटल जो है 22 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक जो है जब सेवा उन्होंने किया है, उसके बीच बीच में बहुत सारे सेवा हुए। खाने का किट, अपना राशन का किट भेजा गया, कहीं कोई अव्यवस्था था वहाँ भेजा गया, तमाम ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल किया गया। तमाम ऐसे कच्छ युवक संघ जुड़े जिससे ब्लड डोनेशन कैंप हम लोगों ने ज्वाइन किया। शिवसेना के माध्यम से भी ब्लड डोनेशन कैंप किया गया। हमारे विधायक प्रताप जी सरनाईक ने जो है अलग से सेवा का माध्यम चालू किया। उन्होंने भी जो है कम से कम 10,000 जो है खाना अलग से उन्होंने पुलिसकर्मियों को भेजना चालू किया। एक संकल्प लेके हम लोग काम करते गए। और जब 14 तारीख तक जो है हमारा टोटल 2,16,000, एवरेज 9,000 पर डे फूड पैकेट यहाँ बनता था। और लगभग 14 अप्रैल तक जो है 2,16,000 जो है फूड पैकेट जो है यहाँ से बन के गया। और उस सेवा को देखते हुए यहाँ पे बहुत सारे प्रशासनिक हमारे जो है अधिकारी आए, चाहे उपायुक्त आए, यहाँ के आयुक्त महोदय आए, कोंकण कमिश्नर आए, यहाँ के पालक मंत्री आए, हमारे सांसद महोदय आए, और उसके बाद हमारे विधायक जी यहाँ पे आए। तमाम ऐसा जो है हमारे सभी जो है प्रशासनिक लोग आए और बड़ा प्रोत्साहित किए। और इस शहर की मीडिया, जो कि आप लोग साक्षी है, सारे मीडिया के लोग यहाँ के इंटरव्यू लिए, यहाँ के सेवा को देखे, यहाँ के जो है साफ़ सफाई को देखे, यहाँ के प्रिकॉशन को देखे, यहाँ के संकल्प को देखे, हमारे युवाओं की टोली को जो है, और बहुत सराहना मिला। और जब प्रोत्साहन मिला तो कहीं न कहीं मन में था कि नहीं, इस शहर के लिए, इस मानवता के लिए हम लोगों ने जो अपने जीवन को दाव पे लगा के काम किया है, उससे कहीं न कहीं हमारा शहर खुश है। और कुछ जीवन जो है हम इस शहर में किसी को भूख से नहीं मरने देंगे। इस सेवा को देखते हुए हमारे जो प्रशासनिक महकमे के लोग आए, बोले कि कब तक आपका सेवा चालू रहेगा। तो इन लोगों ने कहा कि 14 अप्रैल तक जो है मेरा बजट है, और बजट जो है लाखों में गया। अब उसका बजट भी अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा जो है करंट रेट के हिसाब से तो 50-60 लाख के ऊपर जा चुका था जो है। और जाने के बाद जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि भूख तो डेली है, जितने दिहाड़ी मजदूर है वो भूखे हैं, जितने जो है स्लम में रहने वाले वो भूखे हैं। तो आप अगर बंद कर दोगे तो जिसको आप डेली खाना देते तो कैसे खाएगा। और भी शहर में तमाम भूखे थे, वो रेशियो बढ़ता गया। लेकिन एक फाउंडेशन का एक लिमिट होता है, कोई बहुत बड़ा आदमी इसमें नहीं है, एक सामान्य परिवेश के लोग इससे जुड़े हैं, तमाम ट्रस्टी है इसमें, इन्होंने अपना अपना योगदान जो भी दिए, जो भी किए, हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना व्यक्तिगत योगदान उस संस्था में किया मैंने, और इन्होंने चलाया। और 14 तारीख तक ही इनका संकल्प था। किचन का पूरा व्यवस्था था हमारे पास जो है, जो महाराज से जो लेबर थे सारे लोगों को यहाँ इन हाउस रोक दिया गया, जैसे कि ये रुके जो है 2-2 महीने से लोग घर नहीं गए अभी तक। इसको देखते हुए माननीय कमिश्नर महोदय के आग्रह पे जो है, माननीय जो है कोंकण कमिश्नर के आग्रह पे, तमाम प्रशासनिक लोगों के आग्रह पे कि आपका किचन जो है इसको हम लोग जो है, आपका सेवा बहुत अच्छा रहा है कम्युनिटी किचन में, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने ये बात इन लोगों के बीच में कहा। इन लोगों के घर से डर जरूर था कि नहीं, आप जो है घरों से बाहर मत रहिए। लेकिन जब उन भूखे लोगों की भूख की बात आती थी तो मन में था कि नहीं, हम लोगों को सेवा करना चाहिए। ईश्वर साक्षी है, कहीं ना कहीं जो है हमें इन गरीबों का मदद करना चाहिए, कोई भूख से न मरे हमारे शहर में, ये मन में संकल्प था।
उन्होंने रेट का प्रपोजल दिया। इस रेट को इन लोगों ने जो है कोई रेट वेट का नहीं, जब खुद से ये खिलाते थे, खुद से इन्होंने सेवा करते थे, तो कहीं ना कहीं रेट का कोई विषय नहीं था। और उसके बाद ये लोगों ने अपना उनका जो भी अपना ऑर्डर का प्रोसेस था वो सब लोगों ने पूरा किया। और पहला ऑर्डर जो है सेकेंड लॉकडाउन का जो है ना 15 अप्रैल से लेके 3 मई तक निकाला गया था। और उस समय कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। अभी भी मैं बता रहा हूँ वो सीन जो है, जो लोग जो है घरों में बैठे थे वो डर रहे थे कि आप लोग कैसे बाहर हो, आप कभी भी कोरोना के चपेट में आ सकते हो, लोग मर रहे थे। लेकिन इन युवाओं ने, इन समाज सेवियों ने कहीं न कहीं जो है मन में संकल्प था। उसके बाद पहला कम्युनिटी किचन का यहाँ कन्वर्ट किया गया यहाँ पे, जो कि 15 अप्रैल से शुरू हुआ 3 मई तक। 3 मई तक जो है लगा कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा या कंट्रोल हो जाएगा, कंटिन्यू चलते गया। उस समय सेकेंड लॉकडाउन तक 3,53,578 जो है पैकेट फूड पैकेट यहाँ गया। और एक बात और बता दूँ, शहर में कुछ चर्चा आया, शहर में कुछ लोगों ने आज जो है सोशल मीडिया पे कुछ मीडिया के माध्यम से कुछ कमेंट किया जो है, जो कि बड़ा दुख हुआ, बड़ा पीड़ा हुआ जो है कि ऐसे समय में जब इंसानियत को कहीं न कहीं इंसान और मौत के बीच में लड़ाई जंग चला है, मानव और जो है मौत के बीच में जंग चल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है लड़ रहे, हमारे इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे लड़ रहे, पूरा सिस्टम लड़ रहा है ऐसे महामारी से। ऐसे समय में हम लोग जो है राजनीतिक बयानबाजियाँ करते हैं। टोटल जो है सेकेंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन, फोर्थ, चारों लॉकडाउन मिला के अभी तक जो है यहाँ पे फूड पैकेट दिया। और एक बात और मैं बता दूँ, फूड पैकेट में यहाँ पे पूरी भाजी दिया गया, राइस भाजी दिया गया, कभी कभी दाल खिचड़ी दिया गया, वेज बिरयानी दिया गया, राइस चावल दिया गया, दाल राइस दिया गया। अलग अलग बदल के जैसा जिस दिन जो सुविधा होता था वो खाना दिया जाता था जो है। उसके बाद इस खिचड़ी की बात यहाँ पे आई है। इस्कॉन मंदिर से खिचड़ी आता था बड़े बड़े कैन में भर के, जिसका इन कार्यकर्ताओं ने, इन सोशल वर्करों ने पैकिंग करते थे खिचड़ी को। यहाँ खिचड़ी हमारे यहाँ नहीं बनता था, इस्कॉन मंदिर का खिचड़ी आता था, उसको पैक किया जाता था। और जो कंटेनर जो आता है, बॉक्स जो है, मात्र उसका चार्ज जो है दिया गया, पैकिंग का कोई चार्ज नहीं। वो सेवा किए जो है ये सोशल वर्करों ने जो है। और टोटल अभी तक जो है 15 अप्रैल से लेके टिल डेट 29 मई आज है 7,83,608 7,83,608 कंटेनर खाना यहाँ से फूड पैकेट गया है। 7,83,608 यहाँ से बन के, बहुत ही सुंदर तरीके से बना के, अच्छे से, जो भी जैसे भी जो भी हो सका उस समय, जैसा भी जो है, लेबर नहीं मिले थे, लेबर लोगों को रोका गया, कहीं न कहीं जो है कारीगर नहीं मिले थे, उनको रोका गया, ज़्यादा पैसा उनको, क्योंकि मन में सेवा था, मन में संकल्पना था कि कैसे भी जो है भूखे को खिलाना है। एक दिन कभी 15,000 दिन में, 14,000 रात को, कभी 16,000 रात को, तो 15,000 दिन में, ऐसे करके यहाँ पे। और वो जो काउंटिंग है, ये काउंटिंग जो है महानगर पालिका के यहाँ कर्मचारी, महानगर पालिका के जो ऑफिसर्स यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे काउंटिंग करके एक एक करके उनके गाड़ियों में लेके जाते थे। जहाँ बांटते थे वहाँ काउंटिंग होता था, यहाँ काउंटिंग होता था, रजिस्टर में बाकायदा एंट्री होता था। और सोशल मीडिया पे एक जो है न जाने कैसा एक पेपर का अनऑथराइज पेपर जो है घुमाया गया, उसको देख के बड़ा मन में पीड़ा हुआ कि न उस पर किसी का साइन है, न किसी का मुहर है, न जिलाधिकारी का साइन है, न किसी का मुहर है। ठीक है, बिल के बारे में वो पेपर था, लेकिन कम से कम उसमें क्वांटिटी तो लिख देते कि कितनी क्वांटिटी गई है, कितना फूड पैकेट गया है। 7,83,608 फूड पैकेट यहाँ से जो है 15 अप्रैल से लेके टिल डेट तक गया है। और मित्रों, आप लोग भी यहाँ कवरेज करने आए। एक भी बैनर, जो प्रताप फाउंडेशन जो है ये सेवा अपने फंड से दे रहा था, तब भी प्रताप फाउंडेशन या शिवसेना का एक भी बैनर यहाँ नहीं लगाया गया। और आज तक कोई बैनर, कोई फोटोबाजी कोई नहीं हुआ। इतना ज़रूर है, जब प्रताप फाउंडेशन का सेवा था तब हमारे आप जैसे जो मीडिया के भाई आते थे, वो कवरेज करते थे और सराहना करते थे, और आप खींच के लेके जाते थे। मेरा एक भी फ़ोटो यहाँ पे कोई प्रताप फाउंडेशन का नहीं, कोई शिवसेना का नहीं था, न कोई झंडा था, कोई बैनर था। 15 अप्रैल के बाद महानगर पालिका का, महाराष्ट्र शासन का यहाँ पे बैनर लगा है, गेट के बाहर लगा और यहाँ लगा है, दोनों बैनर लगा है। तीसरा यहाँ पे कोई बैनर नहीं लगा। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मेरा सेवा जो है इसके अलावा जारी था। चाहे मज़दूरों को गांव भेजने का काम हो, ज़रूरतमंदों को राशन भेजने का काम हो, किसी को मेडिकल फैसिलिटी
कोई कोरोना पेशेंट आया तो उसको फ़ोन के माध्यम से उनको एडमिट करने का हो, या उसके परिवार को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का हो, सोसाइटियों का लफड़ा आया कहीं ना कहीं जो है हमारा, क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ, ये सामाजिक लोग हैं, ये एक संस्था में काम करते हैं, मैं एक पार्टी में काम करता हूँ। मैं मेरे काम को अगर बंद करके मैं घर में बैठ जाऊँ, क्या मुझे राजनीति या मेरे सोशल काम करने का मुझे अधिकार है क्या? ऐसे महामारी में मैं नहीं बैठ सकता। और जीवन में हमेशा मैंने अच्छा काम किया है, हमेशा अच्छा काम करता रहूँगा, लेकिन मन में पीड़ा हुआ, कुछ आरोप प्रत्यारोप चले जो है ऐसे समय में। ये हकीकत आपके सामने है। ये लोगों ने रेड जो भी प्रशासन के लोगों ने दिया है, तहसीलदार और जिलाधिकारी ने कुछ 30 रुपये का रेट दिया था, उसमें कुछ चावल देने की बात, 3 गाड़ी उन्होंने चावल दिया था, 30 रुपये का ये हुआ, टोटल जो है 7,83,608। और रेट क्या दिए क्या नहीं उसका कोई विषय ही नहीं था। मेरे पास साधन था, मेरे पास हमने काम किया था, हमारे पास जगह था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हमने कहा ठीक है सेवा जारी रहेगा। बात बस इतना ही है। न उसमें कोई व्यापार करना था, न उसमें कोई बिजनेस करना था, न धंधा करना था। अपने जीवन से खेल के अपने मौत पे कोई व्यापार करता है क्या? हम भी व्यापार करते हैं, हमारी कंपनियां हैं, दूसरे जगह हम काम करते हैं, लेकिन ये सेवा का केंद्र है, ये सेवा का संकल्पना था। ऐसे चीज़ों में कोई भी आरोप प्रत्यारोप करते समय पूरी बात करो। आप करो, बिल दे दो या कुछ भी दे दो, लेकिन पूरी बात लिखो कि उसके सामने क्या दिया गया, कैसे दिया गया, सामान उनका है, लेबर का 30 रुपये है। अरे भाई सच्चाई जान लो, पेपर देख लो, उसके बाद कोई भी आरोप करो जो है। मैं बिल्कुल इस चीज़ से आहत हूँ, ऐसे आरोपों से मैं आहत हूँ। मैं राजनीति में होने के कारण जो है इन समूह को जो है, इन कोरोना के योद्धाओं को सपोर्ट करने वाले लोगों को आप कलंकित मत करिए। नहीं तो अच्छा काम करने वाला समूह, अच्छा काम करने वाला ग्रुप, अच्छा काम करने वाला फाउंडेशन, अच्छा काम करने वाले पार्टी में लोग जो है फिर से दोबारा जो है शायद घर से बाहर निकलने में 10 बार सोचेंगे। आप पत्रकार, आप मीडिया के लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समाज का परिकल्पना आपको आता है, शहर का परिकल्पना आपके अंदर आता है। आप लोग न्याय करने का, न्याय लिखने का जो है कहीं ना कहीं आप लोग लिखते हैं। सच्चाई आप दिखाइए, सच्चाई बताइए। ऐसे आरोप प्रत्यारोप, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी का कोई भी सत्ताधारी, क्या गटर का क्या हुआ कि फटर का क्या हुआ, कोई किसी अपना जो है छिपाने के लिए दूसरे को अगर दोषित करता है तो मैं नाम भी नहीं लूँगा कि कोई अपना दोष छिपाने के लिए किसी के ऊपर दोष लगाता है। तो लगावे जो है, लेकिन सच्चाई पे लगावे जो है। ऐसे महामारी के समय में, ऐसे विकट परिस्थिति के समय में आप बिल्कुल ऐसी चीज़ों को जो है आप मत करिए, ताकि जो है किसी का भावनाओं को आहत हो। और सच्चाई आपके सामने है। जो भी मैंने बोला है, जो भी तथ्य है, जो भी काउंटिंग है, वो आपको भी मिल सकता है। सारा ऑर्डर वगैरह, लॉकडाउन और विकट परिस्थिति में, डिजास्टर के टाइम में किसी को नहीं मालूम था कि लॉकडाउन 4 भी लगाना पड़ेगा, लॉकडाउन 3 भी लगाना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा 21 दिन में हम जीत जाएंगे, कोरोना हार जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम नहीं जीत पाए। सारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने प्रयास किया, सारा सिस्टम हमारा लगा हुआ, लेकिन कोरोना बढ़ते गया जो है इसी तौर पर। हाँ ठीक है, अभी मेरा बात पूरा किया। अभी किसी का कोई सवाल हो तो मैं जवाब दे दूँगा। आपने अपना पक्ष को मजबूती के साथ रख लिया, लेकिन सबसे बड़ा क्वारी एक आता है, आपकी रेटें, आपके फिगर सब कुछ बराबर है जी। आपको सामान कितना सरकार की ओर से कितना मिला, टोटल क्वांटिटी? जी 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 जो चीजें मिली वो कितनी जी 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 कोई भी सामान सरकार से नहीं मिला। जो 30 रुपये का कमिटमेंट है, खाली 30 रुपया मिलना है, उसके साथ चावल मिलना है। अभी तक जो है 3 गाड़ी चावल मिला है, जिसको 30 टन होता है, जिसका कीमत अगर आप 20 रुपये किलो से लगाएंगे तो 5 से 6 लाख रुपया होता है। बस उसके कोई सामान नहीं, यही तो बात है। तो सामान के साथ 30 रुपये आपने चार्ज किए? बिल्कुल, सामान के साथ 30 रुपया, लेबर के साथ तेल, खाना, पानी, दाल, राइस, भाजी, आदमी, स्टाफ, गैस, भाजी, सारा चीज़ जो है 30 रुपये के साथ है। आज आपको मालूम है कि एक तो सामानें मिल नहीं रही थी, उसके बाद सामानों का रेट बढ़ा हो गया, लेबर भाग चुके थे, लेबर का रेट बढ़ गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेवा का माध्यम था। इन लोगों ने अपने जीवन पे खेल के कहीं ना कहीं कुछ भी करके कहीं से भी सामान लाके कि पहुंचाओ, लोगों को खाना का कमी नहीं पड़ने पाए। और समय समय पे अधिकारियों ने आके उस चीज़ों को अप्रिशिएट किया, कि सैल्यूट किया कि आप लोगों ने सेवा दे पा रहे जो है, ऐसा हुआ। ऑर्डर दिया आपको, ऑर्डर तो नगर पालिका ही दिया ना? आर्डर जो है अपना हमारा शासन जो है जिलाधिकारी तहसीलदार के माध्यम से आया, जिसका कम्युनिकेशन
मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से, क्योंकि सेवा जो चालू है, सेवा जो है महानगर पालिका के अधिकारी यहाँ रह के जो है लोगों को जो फूड पैकेट लेके जा रहे थे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करने का काम महानगर पालिका ने किया अलग अलग जगह पे जो है। आपने जो अभी बताया कि 3 टन चावल है, 3 ट्रक क्या रेट बोला आपने? नहीं, रेट मुझे मालूम नहीं, अभी आपने बताया 20 रुपये 22 रुपये 25 रुपये मोटा चावल। यस 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 यस, 18 रुपये। हाँ हाँ जी जी जी, रेशन का दुकान का आता है या पालिका? मुझे मालूम नहीं कहाँ से, शासन द्वारा। जो चावल आपको दिया जाता है वो रेशनिंग का चावल होता है, बराबर जिसका रेट होता है 2 रुपये किलो। बराबर। तो आप ये मत बोलिए कि इसका रेट वो क्या रेट है क्या नहीं, जो मुझे जो है चावल। नहीं मेरी बात सुनो साहब, क्या रेट है मुझे मालूम नहीं, क्या नहीं, जो मुझे मिला उसके अलावा कुछ नहीं मिला। जो पॉइंट उठता है, जो पॉइंट अभी उठाया गया जो है, वो पॉइंट उठाया गया कि सामान दिया गया लेबर का 30 रुपया है। वो चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई सामान नहीं मिला, कोई सामान देने का कमिटमेंट नहीं हुआ, खाली वो जो चावल दिया गया वही दिया गया। बाकी सारा सामान, गैस, तेल, भाजी, लेबर, जितने भी जो है अनाज, दाल, राइस, अपना जो भी लगता है सारा चीज़ जो है इन लोगों का लगा है। बाकी शासन से कुछ नहीं मिला है जो है। 7,83,000 जो 100 क्वांटिटी आपने कम्युनिटी किचन में खाना बनाने का ऑर्डर और भी संस्थाओं को दिया गया था, जी आपके ऊपर ये नहीं, ऐसा एलिगेशन नाम लेके नहीं किया गया, एलिगेशन कॉमन लिया गया, क्योंकि नहीं प्रताप फाउंडेशन, जीसीसी क्लब और जो है 2-3 संस्थाएं हैं, सबका नाम लिया गया एलिगेशन। चूँकि मैं कहीं न कहीं लोगों से बिलोंग करता हूँ, ये हमारे लोग हैं इसलिए, और मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी में हूँ इसलिए चर्चा मेरे ऊपर हुआ। बाकी उसमें ऐसा दिखे, जो भी अपोजिशन के लोग ने जो भी पोस्ट किया उसमें कोई नाम लेके नहीं किया है, उसमें उन्होंने कॉमन लिखा है जो है। अब चूंकि प्रताप फाउंडेशन ने ज़्यादा काम किया है इन लोगों ने, इसलिए इनका नाम फ्रंट पे आया। एरो लगा के आपका ही नाम दिया ना उन्होंने। अब मैं राजनीति में हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, इसलिए ये लोग दिक्कत में आ रहे जो है। अगर राजनीति और आज पार्टी शिवसेना से बिलोंग नहीं करता तो ये विषय ही नहीं आता जो है। आपके 7,83,100 पैकेट बटे जी, उसमें कितना चावल कंज्यूम हुआ? जो आपको 30 टन मिला है तो टोटल कंजम्पशन कितना? जितना चावल मिला था, जो भी चावल लगा वो चावल आ गया, और भी दूसरा चावल आया, दूसरा घी आया, दूसरा तेल आया, दूसरा भाजी आया, दूसरे दाल आए, दूसरे गरम मसाले आए, सारा चीज़ आया। जहाँ से आया ना वासी से, जहाँ भी हो सका ये लोग ने। टोटल चावल आपको प्लस 30 रुपीज़ पूरा यस मतलब ये टोटल चावल आपको महानगर पालिका जिलाधिकारी ने प्रोवाइड किया? टोटल चावल नहीं, जितना दिया उतना लगा, बाकी जो कम पड़ा वो सब मंगाया गया मार्केट से जो है। आप लोगों ने खुद पे करके यस बिल्कुल सारा, कोई भी सामान का कमिटमेंट नहीं था, जो था 30 रुपया में सब आपको करना है, लेबर से लेके सामान से लेके सारा चीज़। यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है सोशल मीडिया पे हुआ है। मेरा निवेदन है विपक्ष के लोगों को कि कहीं न कहीं जो है अपनी गलतियाँ, दूसरी गलतियाँ छुपाने के लिए एक युवाओं के समूह को आप बिल्कुल ऐसा जो है टारगेट मत करिए। जिनके मन में सेवा का संकल्पना था, सेवा का संकल्पना लेके जो है उन्होंने काम किया, एडवांस में अपने फंड को उन्होंने यूज करके जो है फर्स्ट लॉकडाउन में खिलाया जो है। ये पूरे आप लोग साक्षी हैं, मीडिया साक्षी है, मानवता, इंसानियत और भगवान साक्षी हैं जो है। ऐसे लोगों को दागदार बनाने में कम से कम एक बार सोचिए जो है। आपने जो भी किया, गटर का काम किया कि फटर का, उस राजनीति में मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये समय नहीं है राजनीतिक बात करने का, राजनीतिक आरोप करने का। इसके बाद में पहले भी बताया कि आप बाद में आरोप प्रत्यारोप कर लेंगे दूसरे विषय पे, इस विषय पे जो है गलत राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, आपके अलावा 35 लोगों का पीडीएफ में नाम है मेरे ख्याल से, जिसमें शहर के बड़े बड़े नामचीन लोग, जिसमें नरेंद्र मेहता का है, गीता जैन के लोग हैं, वो लाइट में नहीं आ रहे। सिर्फ आप ही को फोकस करने की बेन वजह क्या है? देखिए, मैं बताया कि आज हमारी पार्टी सत्ता में है, आज हमारे नेताओं ने काम किया। प्रताप जी सरनाइक ने यहाँ पे भाजी फ्री में देने का काम किया, 500 का भाजी 100 रुपया में, ब्लड डोनेशन कैंप कराया। उसके बाद उन्होंने गोली, अभी आर्सेनिक गोली जो है बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने लगातार, उन्होंने तो सेकेंड लॉकडाउन में भी खाना बांटा, जिथे शाखा तिथे खाना। अभी राजू भाई भूरी यहाँ पे बैठे, हमारे पूर्व विरोधी पक्ष नेता, जिथे खाना तिथे सेकेंड लॉकडाउन में भी, चूँकि हमारे प्रताप सरनाइक साहब
अच्छे कैपेबल है, हमेशा सेवा किए, बड़े बड़े दिल के व्यक्ति हैं। उन्होंने सेकेंड लॉकडाउन में भी खाना चालू रखा जो है, उसके बाद उनके जो है शिवसागर होटल में खाना बनता रहा। तो कभी भी कोई ये ध्यान में रख के नहीं किया कि मेरा फ़ायदा क्या होता है, ये ध्यान में रख के कोई सेवा नहीं किया। और उस समय रियल में कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी समूह बाहर नहीं निकल रहा था। और हम लोग इसलिए बाहर निकले कि हम बाहर, और मैं एक दिन सोशल मीडिया पे आके कहा कि आप लोग बाहर निकलिए, आप लक्ष्मण रेखा खींच के अगर बैठे रहेंगे तो भूखे हमारे जो है कोरोना से बाद में मरेंगे, भूख से पहले मर जाएंगे। इसलिए हम लोग बाहर निकले और हम लोगों का देख के बहुत सारी संस्थाएं बाहर आई, अच्छा काम किए। उसका कोऑर्डिनेशन हमारे जो है इस पत्रकार में हमारे एक अमित जी तिवारी है और कमिश्नर जी के बीच में हो रहा था। लिस्टिंग उन्होंने किया सभी जो है संस्थाओं का, कोई जो है 1000 पैकेट दे रहा था, कोई 500 पैकेट दे रहा था, कोई 10 दिन में रुक गया, कोई 5। हम लोगों ने पूरा 22 दिन काम किया। 14 तारीख को जो है हम लोगों ने अपना संकल्प पूरा किया। 14 तारीख से जो है यहाँ का व्यवस्था देखते हुए, हमारा सर्विस देखते हुए, लोगों का सर्विस देखते हुए लोग ने जो है अपना जो है उसको कम्युनिटी किचन के लिए जो है उन्होंने महाराष्ट्र शासन को और कॉर्पोरेशन को प्रोवाइड कर दिया। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने आपको डोनेशन भी दिया है, इसमें लोगों ने आपको डोनेशन भी दिया कम्युनिटी किचन चलाने के लिए। देखिए, संस्था जो है लोगों का होता है, संस्था कोई किसी का नहीं होता है। और ये संस्था के सारे ट्रस्टी बैठे हैं। इन लोगों ने भीख मांग के लाया कि अपने घर से लाया, चाहे जहाँ से लाया, उन्होंने लाया तो ही जो है 22 दिन 24 दिन खिला पाए। और रह गई मेरी बात, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और एक व्यापारी भी हूँ। लेकिन जहाँ मुझे व्यापार करना होता है मैं वहाँ व्यापार करता हूँ और बड़े डंके के चोट पे करता हूँ। 17 साल हो गए इस शहर में जो है लोगों का आशीर्वाद मिला है। कभी भी किसी का, चाहे विरोधी क्यों ना हो, कहीं न कहीं अपने बारे में कभी भी किसी का धारणा गलत नहीं रहा। और मैं जीवन में हमेशा ये संकल्पित रहूँगा कि जब तक जिंदा रहूँ इस शहर में या इस हमारे प्रदेश में, इस मुंबई शहर में या हमारे उत्तर भारत में, मैं जब भी जाऊँ तो अपने सेवा का मैं जो है एक संकल्पना लेके जाऊँ और अच्छा काम कर पाया हूँ और करता रहूँगा। यही मेरा जो है प्रेरणा हमारे माँ बाप से मिला है, हमारे नेताओं से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।